सर आपका फेस कैम लग चलो गाइस, सुनो। नील या नीली जो भी रिकॉर्ड करे ना बेटा, वो तुम फुल स्क्रीन पे रिकॉर्ड करो। वो जैसे उत्सव वगैरह ये करते थे ना, जो उसमें ना तुम्हारी रिकॉर्डिंग में साइड में मेरा फेस आता है, उसके लिए पूरा केवल अपना जो स्क्रीन दिख रहा है वही दिखे। ठीक है, वो भी कर देता हूँ। हाँ गुड है ना, ताकि वो नहीं तो वो अपना जब आप रिकॉर्डिंग को देखता है ना यूट्यूब पे, तो साइड में अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, चलो हो गाइस, गया। देखो बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो अभी आप लोग थोड़ा भूल गए होंगे, इसलिए मैं आई एम रिवाइजिंग। एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो बेटा, याद रखो, अगर M1 एंड M2 स्लोप है ना बेटा, स्लोप ऑफ लाइंस है, तो बेटा याद करो क्या फार्मूला था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी को याद है? tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 1 M1। प्लस देखो अगर याद नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इसकी थ्योरी में ही हमारे पास होता है। देखो सपोज एक लाइन है जिसका स्लोप M1 है, सपोज दूसरी लाइन है उस स्लोप इज M2, है ना बेटा? है ना बेटा? अब ये देखो, ये θ1 होगा एंड दिस इज द θ2, है ना बेटा? ये आपके पास ये θ2 होगा, है ना बेटा? ठीक है ना? ये और ये हमको थीटा निकालना है, तो याद करो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, क्या होता है जल्दी बताओ। θ2 थीटा 2 इक्वल इज टू, इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा। है ना? नाउ अब मैंने इसको लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। नाउ टेकिंग स्लोप बोथ tan बोथ द साइड, tan बोथ साइड, है ना? तो ये क्या हो गया देखो बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। ये क्या देगा देखो बेटा, tan θ2 इज इक्वल टू, tan फार्मूला याद करो, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। यस बेटा, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखो बेटा, आप जेई के फंडे से पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं तुमको जेई एडवांस का पेपर है मेरे पास, वो देखूंगा, आपको पता लगेगा जेई एडवांस में बेटा। देखो फिर से जो बार बार बोल रहे हैं आपको, अभी सबका एनालिसिस दिया होगा। केमिस्ट्री इजी आया, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट एंड मैथ्स एक्सट्रीम टफ आया। आपको अगर रैंक बनाना है तो आपको मैथ्स बहुत अच्छा करना पड़ेगा। एक रेजोनेंस था जिसने एकदम गड़बड़ एनालिसिस दिया, बाकी जितने भी कोचिंग दिए हैं और पेपर भी है मेरे पास, उसमें से एक क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो, जो अभी अपन इसका पॉइंट स्ट्रेट लाइन का कर रहे हैं, बाद में डिस्कस अपन करेंगे। अभी अपन इस पे आ जाते हैं। तो देखो बेटा, अब आप अपन इसके मजे लेते हैं। अब देखो ध्यान सुनो, इफ यू विल कैलकुलेट थीटा, है ना, अगर अपने को ये थीटा लेना होता है, देन टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली, क्योंकि मॉड है। अरे बोलो ना, ये मॉड है इसलिए। अरे हाँ बेटा, है ना? बट याद रखो, बट इफ tan थीटा गिवन है एंड यू आर कैलकुलेटिंग θ1 और θ2, देन टेक प्लस माइनस साइन बोथ। गाइस ये याद रहेगा। ये देखो बेटा, ये जेई का फंडा हो गया, आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखो बेटा ध्यान सुनो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस, तो ये जो भी है बाहर मॉड है, तो ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें, तो अगर हमको tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो हमको थीटा कैलकुलेट करना है तो हम केवल पॉजिटिव लेंगे। मगर इसका उल्टा आ गया, अगर tan थीटा गिवन है, आपको आइदर θ2 और θ1 कुछ कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? प्लस माइनस साइन दोनों लोगे। अरे बोलो ना हाँ। यदि मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो बेटा, अब ध्यान सुनो बेटा, मेरे पास क्या है, ध्यान सुनो बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना? अब हम क्या करते हैं, लेट एंगल्स आर सेम। क्या हुआ उत्सव इसकी बात, अगर एंगल सेम हुए मतलब क्या हुआ, M1 इज इक्वल टू M2
इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ? लाइन्स आर पैरेलल और पैरेलल, अरे बोलो ना हाँ। तो एंगल क्या हो जाएगा? tan 0 इज इक्वल टू है ना बेटा? अरे बोलो ना हाँ। हाँ अब ये हो गया 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, तो ये आ गया आपका m2 इज इक्वल टू m1, है ना? ये याद रखो, ये बहुत सिंपल है ना? अरे यस, देखो फिर से समझो सब लोग, लिसन। ये भी है फार्मूला m1 इक्वल टू 1 प्लस m1, एंगल्स आर सेम, मतलब m1 तो स्लोप भी सेम हो जाएंगे, तो पहले लाइंस हो जाएगी, तो m2 m1 कैंसिल हो जाएंगे। अरे यस और नो? यस सर। है ना? चलो अभी अपन उल्टा करके चलते हैं, ध्यान सुनो, है ना? इफ, देखो बेटा, इफ एंगल इज इक्वल टू 90 मींस परपेंडिकुलर लाइन से, है ना? तो देखो बेटा उस समय एंगल क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 90। तो देखो ये क्या हो गया, ध्यान सुनो बेटा, देखो tan 90 इज इक्वल टू इनफिनिट। m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना? tan 90 क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन 0, अरे इन्फिनिटी हुआ ना? यस अरे सर। tan दैट इज 1 अपॉन 0, ये क्या हुआ देखो बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो व्हाट इज द क्रॉस मल्टीप्लाई? ये 0 और ये प्लस दिस m1 m2 is equal to 0. m1 into m2 is equal to -1. 0, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है बेटा? -1, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, Perpendicular. है ना बेटा? ये ऑलरेडी टॉट, फिर भी कर रहा हूँ, अब इसको एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, तो याद रखो, याद रखो, इफ लाइन्स आर पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0, तो स्लोप विल बी सेम। यस, बोलो ना हाँ। Yes sir. स्लोप जो होंगे विल बी सेम। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? यस No बेटा, sir. स्लोप, यस, ओके। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर थीटा विल बी 90, ठीक है बेटा? तो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान सुना, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, या इसको ऐसा समझो कि ये अगर लाइन है, इसका स्लोप m है, तो इसका क्या होगा? -1 अपॉन m। अरे बोलो ना हाँ। गाइस गेटिंग? अगर ये 90 डिग्री है दोनों के बीच में, है ना? यस सर। ये आपका 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, है ना? ये 90 डिग्री आ गया आपका एंगल, ठीक है? तो m इज इक्वल टू -m। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? गेटिंग एवरीबॉडी? चलो ये 1 मिनट सब लोग कॉपी कर लो, तो ये जरा सा, वैसे तो सबको पता है, देन टू राइट डाउन वंस अगेन, कम ऑन कम ऑन। गाइस आप लोग थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मैं हायर लेवल पे स्ट्रेट लाइन ले जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, जितने भी बच्चे मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, सुबह 11 टू 12 में एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो जिन बच्चों को एकदम बेसिक्स पढ़ना वो है, बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें उसमें आके, ठीक है? नहीं तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो केवल बेसिक्स पढ़ने वाले ही सुबह 11 से 12 अटेंड करेंगे, बाकी आप लोग बैठ के डीपीपी सॉल्व करो। चलो ये क्वेश्चन डन, Sir डन। done.
है ना। अब बेटा देखो ध्यान सुनो, ऐसे तो भी डिस्कस एंड पापा इज डूइंग समथिंग बेटा, है ना। अब याद करो, इफ आई विल से आस्क कि व्हाट इज स्लोप, मैं बैक पास कर देना, बच्चों के मार्क्स देना। स्लोप क्या, इसमें डायरी होगी निकालना, स्लोप या फिर एक्स इंटरसेप्ट, और कोई। है ना बेटा। तो याद करो व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट क्या था, याद करो बेटा। स्लोप क्या था बेटा, माइनस ए अपॉन बी। यस, अरे याद आया कुछ, या आया कि नहीं Yes. आया, नहीं तो मैं बताऊं। और कोई डायरी नहीं है आगे बेटा, क्या नहीं वेट पापा सब बेटा, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ना। हाँ सर। मैम राम सर को इसमें फोन करना, मतलब आप ऊपर सर जिस रूम में लेटे थे वहां चले जाओगे, एक डायरी का प्रोजेक्ट है बेटा, याद है ना सबको। ये क्या देगा बेटा, माइनस सी बाय ए, दिस इज माइनस सी बाय यस बी, सर। है ना। हाँ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यस, कियान पापा इज टीचिंग बेटा, प्लीज मैम, इट इज क्वाइट, है ना, बहुत इरिटेटिंग होता है। हाँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, है ना बेटा। अरे याद आ रहा है ना बेटा सबको। यस सर। उस पे लास्ट पेज पे ना 11 मिड में 11 के बच्चों के नाम है और मार्क्स लिखे हैं, उसका फोटो भेज दो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो बेटा, क्या जाएगा देखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अरे यस बेटा, ना एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, बताओ एक्स इंटरसेप्ट क्या था, जल्दी बताओ बेटा। माइनस सी बाय ए, E upon E. हाँ तो क्या जाएगा, माइनस Constant upon coefficient of X. वेरी गुड। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बस टाइम पास हो रहा है कि तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, तो मुझे अगेन आई हैव टू टीच। वाई इंटरसेप्ट बताओ जल्दी से। Minus C upon B. वेरी गुड। माइनस क्या बेटा, कांस्टेंट अपॉन, चलो बेटा गाइस एक बार इसको भी कॉपी कर लो, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा कॉपी कर लो। व्हाट इज दैट, वेयर ही इज, पढ़ा रहे थे कि रूम में। ब्लैक तो है, गाइस डन। गाइस डन। आई एम नॉट लाइकिंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लाइकिंग, Sir, नॉट गुड, done. नॉट। जिसका हो गया एक बार रिवाइज कर लो। डन गाइस। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए, किसी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। हाँ वेरी गुड, बोल दिया करो यार। देखो आज के तो टेस्ट में मैंने मार्क्स काटे हैं, अगर मैं अच्छे से मार्क्स देता तो 39 40 भी आते 4-5 बच्चों के, मगर सबके 5-5 6 मार्क्स काटे हैं, क्योंकि आपको
कहीं कोई गंदगी, जैसे कुलदीप ने तो बहुत गंदा गंदा काट काट के लिखा है, अंश लाड ने भी काट काट के लिखा है, तो जैसे फेयर कॉपी स्कूल एग्जाम में चेक होती है ना, वैसी की है। बोर्ड्स में जो लिखना पड़ता है वो सब की है। वैसे जब अपने स्कूल स्टार्ट होंगे तो ऐसा सब लिखना भी हम आपको सिखाएंगे। अब गाइस देखो बेटा, कहीं पर अगर लिखा है 3x - 2y + 1 = 0, तो इसमें जल्दी बताओ स्लोप क्या होगा? से फास्ट स्लोप क्या होगा? फास्ट बोलो बोलो। माइनस माइनस बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो दिस इज 3/2। लक्ष्य एक एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? जल्दी बताओ। 1 माइनस upon कॉन्स्टेंट। -1/3, वेरी गुड। y इंटरसेप्ट क्या होगा? से 1 फास्ट upon 2, माइनस माइनस ऑफ 1/2, तो दैट इज 1/2। अरे यस, yes sir, देखो बेटा बहुत सिंपल था। ए आपका यहाँ पे 3 हो गया था, बी आपका -2 हो गया था, सी आपका 1 हो गया था, है ना? जैसे आपका है -6x + 2y, सॉरी +3y -18। से फास्ट जल्दी बताओ, स्लोप बोलो स्लोप। टू। यस 3 sir 2 होगा ना? 2 2 हाँ 2। एक्स इंटरसेप्ट बोलो जल्दी से फास्ट। हो जाएगा 6 -3, यस वाई इंटरसेप्ट बोलो। 6, यस बहुत सिंपल है बेटा। अब गाइस अपने वापस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? लाइन क्या थी? याद करो। x = 2 and x - 3y = 6। x - 2y था, x - 3y था। सर -3y था। गाइस देखो, नाउ वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? जल्दी से बोलो। m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, है ना बेटा? तो हमको m1 निकालना है। अब x = 2, अब x = कांस्टेंट मतलब लाइन क्या है? जल्दी बताओ। स्लोप क्या हुआ? 0, सोच के बोलो। देखो बेटा आप लोग सब भूल गए यार, ये 4 दिन में ये x एक्सिस y एक्सिस है। देखो बेटा, अगर लाइन इन्फिनिटी होगी ना सर, एंगल तो इन्फिनिटी। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो यहाँ पर x = कांस्टेंट होता है बेटा। तो tan क्या हो जाएगा? 90। तो स्लोप होता है इन्फिनिटी, तो m = इन्फिनिटी या 1/0। अरे यस, एंड इफ यू सपोज योर लाइन इज दिस परपेंडिकुलर, तो देखो परपेंडिकुलर टू क्या होगा बेटा? y एक्सिस, y = कांस्टेंट, है ना? यहाँ पे क्या बेटा? tan = अब ये एंगल क्या हो गया? एक तरीके से पैरेलल हो गया, तो tan 0। तो m = क्या होगा बेटा? यस। हाँ सर। तो ये याद रखो यार, ये सब आप लोग भूल गए। यहाँ पर m क्या होता है? इन्फिनिटी, और ये क्या होता है? 0। सर हाँ बेटा, से सर बेटा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो हम अभी बाय डिफॉल्ट तो हम अभी रेफरेंस के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, लेकिन जेई में अगर सपोज ऐसा सवाल पूछ लिया कि ऐसा ही इससे भी थोड़ा ज्यादा हार्ड ऐसा पूछ लिया, लेकिन उसमें कहा कि टेक रेफरेंस एज पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन? वो अपन ने लिया है ना, चारों एंगल पे कराए थे तो क्वेश्चन बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कराए तो थे वो चार अलग अलग है। तो अभी बता देता हूँ मैं बेटा, है ना? सर तो वो तो एक्स पता है, तो बस हमें उतना ही चेंज करना रहा ना। बस 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 वो हो जाता है, चेंज हो जाता है बेटा, है ना? तो बेटा ये हो गया m1 तो क्या 1/0, यस।
अरे यस, अब दूसरी लाइन कहती है x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको आई कैन राइट x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी सर ने बताया स्लोप निकालने का, देखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a अपॉन 1 अपॉन माइनस 3, तो दिस इज 1 अपॉन 3। अरे यस और नो, तो दिस इज योर m2। अब tan थीटा क्या था जल्दी बताओ बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m m1। plus m1 m2 हाँ, तो m1 क्या हुआ बेटा? देखो 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 0 इंटू 1/3। यस, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? सर ये तो हो जाएगा 1 शायद। तो सर नॉट डिफाइंड रहेगा ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा तो। देखो बेटा, ये तो डिफाइन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इंफिनिटी माइनस 1/3 अपॉन इंफिनिटी, सॉरी 1 प्लस इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी होगा, ये भी इंफिनिटी होगा। अब इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल होकर 1 नहीं आएगा, समझे ना बेटा? ओके देखो सर। गाइस ध्यान सुनो, ये एक्सप्लेन करने की दिया। 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस ये हो गया इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में से कुछ माइनस करो, समुंदर समुंदर रहेगा, समुंदर में कुछ ऐड करो वही रहेगा। अब ये कैंसिल होकर 1 नहीं आता है बेटा, तो फिर हाउ यू विल सॉल्व दिस? ओके सर। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आई एम आस्किंग गाइस, तुम लोगों ने तो एग्जाम के चक्कर में सब भूल ही गए यार, कौन सर कहाँ x इज पहुंच गया। इक्वल्स टू 2 का तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका तो स्लोप फाइंड हमें पता है, तो उसी के हिसाब से उसका एंगल पता लगा लेंगे, तो ट्रायंगल में फिर रख देंगे तो वेरी मिल गुड, जाएगा। वेरी गुड बेटा। देखो आपको याद रखो, जेडब्ल्यू का पहला फंडा होता है सुधीर सर के फंडे। क्या थे सुधीर सर के फंडे? पहले आप फोटो बनाओ, फिगर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्सव, अगर आपने फिगर बनाया तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो एक लाइन क्या, x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस इजिकल टू 6, आई थिंक यही है ना? हाँ। अब मैं x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? देखो अगर इफ आई विल पुट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -2। -2। और अगर मैं y को 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 6। अरे यस, यस सर। तो देखो बेटा अगर हम बात करें, तो हम सिंपल सी बात करें, एकदम बिल्कुल सिंपल सी, तो 0, -2 मतलब ये एक पॉइंट हो गया 0, -2, और दूसरा पॉइंट हो गया 6, 0, ये हो गया 6, 0, है ना? तो एक तरीके से द लाइन इज, अरे यस, ए एंड दिस इज बी। अच्छा दूसरी लाइन क्या बोल रहा है अंकल जी ने? सेकंड लाइन क्या बोल रही है हमको? x इक्वल टू 2, तो वो तो बहुत सिंपल हो गई, ये हो गई x इक्वल टू 2। यस गाइस, तो एक्चुअली हमको ये एंगल फाइंड करना है, थीटा, एंगल बिटवीन लाइंस। अरे यस और नो? अरे यस। हाँ तो बोल दो, है ना? तो बेटा ये एंगल तो आपको, ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल आपको पता है क्या है वो एंगल? यस बेटा, हमको थीटा निकालना है। तो देखो बेटा ये जो है थीटा 1, वो यहाँ पर थीटा 1 होगा, तो थीटा 1 तो क्या है बेटा? स्लोप ऑफ लाइन 2। ये जो लाइन 2 है, अरे ये इससे स्लोप निकल जाएगा ना इसका, ये वाला। सर।
तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, टेन थीटा कितना आया था, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, तो टेन थीटा क्या आया था बेटा, 1/3। अरे यस, यस है यस ना सर। आगे बेटा, ये भी 90 है, तो देखो हमको पता है बेटा, देखो 90 प्लस थीटा प्लस ये जो एंगल है थीटा 1 इजिकल टू 180। अरे यस ना। अरे ट्रायंगल की बात करें, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, देखो बेटा ये बी, ये बी डैश और इसको सी ले लो, ट्रायंगल बी बी डैश सी के अंदर हम बात करेंगे, तो दिस एंगल 90 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, अरे सम ऑफ 180 होता है ना। हाँ सर। यस सर। थीटा इजिकल टू क्या होगा, देखो 90 में से गया तो 90 माइनस फाइव थीटा 1, माइनस तो थीटा इजिकल टू क्या होगा, ये आ गया थीटा इजिकल टू 90 माइनस थीटा 1। नाउ tan ले लिया बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इजिकल टू tan 90 माइनस थीटा 1। अरे यस, हाँ अब तो सर tan ये 90 माइनस थीटा प्लस वैसा ही tan नहीं थीटा, होगा। हाँ, तो एंगल क्या हो गया 1/3, तो ये आपका आंसर आ गया। अरे यस, अरे यस, ये tan थीटा 1 तो अपन ने कैलकुलेट किया ना सर एकदम से एक बार जेन्युइन। ऊपर करो ना, एक बार पहली वाली मेथड में, इन्फिनिटी वाली मेथड करो तो। हाँ बोल। सर अगर हमारे पास थीटा का रिलेशन दूसरे एंगल के साथ होता तो हो जाता डायरेक्टली। रिलेशन नहीं, अपना एक थीटा था ना। देखो गाइस, यहाँ सब लोग समझो, इसको समझो। यहाँ पर भी हम है ये ना 10 π/2 माइनस वो वाला कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली देखो आ बेटा, जाता हमारे पास वी हैव अ लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सेकंड, उसने हमको दूसरी लाइन बोली थी x इक्वल टू 2, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, है ना। नाउ अब हमको ये एंगल निकालना है थीटा, ये वी नो दैट 90, ये वाला एंगल हमको पता है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे थीटा 2। तो हमने ऐसा बोला कि ये थीटा 2 प्लस दिस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 होता है। अरे यस और नो, है ना यस बेटा। तो हमने 90 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 90 क्या है, तो ये तो हो गया 90 सर और tan माइनस π/2 माइनस थीटा 1 तो cot थीटा 1 हो जाएगा ना, क्योंकि cos π/2 है थीटा। तो चेंज होगा। हाँ हाँ, है ना। तो देखो बेटा, हमारे पास क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 1 माइनस अपॉन थीटा 10 1, थीटा 1, यानी कि है ना। अब 10 थीटा इज इक्वल टू 3। तो मैंने दोनों तरफ 10 ले लिया, तो tan थीटा एज इट इज हो गया। ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या हो जाएगा बेटा, cot, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो tan 90 माइनस थीटा तो नहीं रहेगा सेम, बस यहाँ जाएगा cot थीटा 1, 1 अपॉन 10 थीटा, यस सर। है ना, 1/10 थीटा, तो 1/1/3, तो ये 3 है। दिस इज योर आंसर। यस गाइस, अरे यस और नो। यस सर। यस सर। अब इतना बड़ा करने की जगह हमारे पास एक एसएमटी है, सुधीर मिश्रा है, तो अब याद करो, एंगल बिटवीन लाइन x is equal to k and a line x plus by plus c, जिसका स्लोप दे रखा है m, इसका स्लोप दे रखा है, सपोज m is equal to स्लोप है, यस। तो याद करो, उसमें एंगल बिटवीन देम क्या होगा, याद रखना 1/m, खत्म। यस गाइस, याद रहेगा, एक लाइन x इक्वल टू कांस्टेंट है, दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m इक्वल टू स्लोप है, तो ये 1/m होता है, हमेशा याद रखो। अरे यस गाइस, याद रहेगा। हाँ सर। अच्छा, अगर कभी ऐसा आ गया एंगल बिटवीन लाइन y is equal to